प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु पापा ने मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार बड़े मंदिर गए थे तो कैसे उन्हें बहुत अद्भुत फील हुआ था। कैसे उन्हें वहाँ जाते ही उन्हें सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन हुए और उनका ध्यान और मन वहीं पर लग गया। बस तभी मुझे भी याद आ गया कि जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तब मैं अपने पेरेंट्स और बुआ जी के साथ गई थी। उस टाइम बस मैंने सबसे गुरुजी के बारे में सुना था, उनकी महिमा के बारे में सुना था। जब मेरा बेटा होने वाला था, ये तब की बात है, और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत थी मेरे लिए। मैं तब गुरुपा को पहचान नहीं पाई थी, पर मुझे किसी एक अद्भुत शक्ति के होने का एहसास ज़रूर था अपने साथ। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी में कई बार पाँव फिसला या मुड़ा जिसकी वजह से मैं गिर भी गई थी। उतनी ही बार, एक बार तो मेरे सर पर कुछ गिरने वाला था, पर गुरु पापा ने हाथ पकड़कर मुझे आगे कर दिया और मैं बच गई। जस्ट मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था और पीछे मुड़कर देखा तो एक पोटली गुरु गिरी वहाँ पर, और सिवाय हमारे घर की खिड़की और हमारे ऊपर वालों के घर की खिड़की के कोई और जगह नहीं दिखी, पर खिड़कियाँ दोनों बंद थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, पर मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि पता नहीं कौन सी शक्ति जिन्होंने हमारी रक्षा की है इस तरह। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना आपका, लख लख वारी शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जब मेरी प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा हुआ तो मेरे घर में एक बहुत अजीब सा माहौल हो गया था, जिसमें मुझे उन सब रिश्तों के अलग अलग चेहरे दिख रहे थे जो बहुत अजीब थे। मेरे पापा आईसीयू में थे उन दिनों। उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। वो बहुत वीक चल रहे थे। ऊपर से मेरे ससुराल में भी सब रिश्तों के जैसे चेहरे दिखा रहे थे। हो गुरुजी, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ उन दिनों। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत रोती थी, भजन सुन सुन कर रोती थी। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं उन चेहरों को, उन रिश्तों को समझ भी नहीं पा रही थी कि कोई इतना भी कैसे बदल सकता है। कुछ खास नहीं था, बस तिल का ताड़ बन जाता था मेरे घर में मेरे साथ, और मैं सब में अपनी गलती तलाश रही थी। कितने सालों तक ऐसे ही चलता रहा। मैं गुरुजी के मंदिर होकर आई, मुझे कुछ रिलीफ मिला, पर तब तक मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। गुरु पापा ने तो मुझे जोड़ा था अपने साथ, पर मैं ही नहीं जुड़ पा रही थी। कुछ इधर उधर से छोटे बच्चे मेरे साथ, उधर मेरे पेरेंट्स अकेले, फिर ससुराल में भी एकदम से उथल पुथल थी जिसकी दोषी सबने मुझे ही बना दिया शायद। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये सब तो गुरुजी जाने। हम तो बस अपने कर्म कर सकते हैं। बाकी सही या गलत का फैसला तो गुरुपा ही कर सकते हैं। फिर एक बहुत अजीब सा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने एक बार फिर सबके साथ होते हुए भी खुद को बेहद तन्हा महसूस किया, और मैं खूब रोई, बहुत रोई। मुझे उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी, बस मैं रोई जा रही थी। उन दिनों में फेसबुक पर कुछ ब्लैक मैजिक के रील्स भी आने लगे। कभी मैं सोचूं कि ये ब्लैक मैजिक है, फिर मैं सोचूं कि नहीं, लोग नॉर्मली भी तो बीमार पड़ते हैं। मैं सर की दर्द की दवाई लूँ तो गला ख़राब, गले की दवाई लूँ तो आइज़ में इन्फेक्शन। मतलब बीमारियाँ पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी।
रोज़ एक नई बीमारी, एक नई तकलीफ़। चेहरा काला पड़ता जाए, बाल झड़ते जाएँ, एंग्ज़ायटी इतनी कि बस मुझे कोई काम बोल दे और मैं गुस्सा और बेचैनी से घिर जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हस्बैंड जो पहले पैसे मेरे हाथ में देते थे, उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया कि जितने भी दूँ उतने ही खर्च कर देती है। खर्च भी मैं कोई ख़ास नहीं करती थी। बार-बार बच्चों से मुझे छोड़ जाना, मैं थक गई थी अब सब चीज़ों से और टूटने लग गई थी कि जब मैं अपनी मम्मी के घर गई एक बार तो मुझे गुमसुम 2 दिन हो गए और मैं खुद में ही लग गई थी। ना किसी से बात करना था, ना खुद का ध्यान रखना था। बस एक रोबोट की तरह मैं इधर से उधर काम करती और बैठ जाती थी। फिर मेरी बहन और मम्मा ने मुझसे पूछा तो पता नहीं मैं बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रो पड़ी। वो भी हैरान हो गए मुझे ऐसा देखकर और उन्होंने मुझसे लाख पूछा कि क्या हुआ, बता हमें क्या हुआ। पर मैं बताती तो क्या, मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मुझसे ज़बरदस्ती बड़े मंदिर मुझे लेकर गए। वहाँ जाकर भी कुछ होश नहीं था किसी भी चीज़ का। बस मैं चलती जा रही थी। हाँ, थोड़ा हल्का और अच्छा ज़रूर महसूस कर रही थी। फिर वहाँ लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और हम आ गए। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करी। मैंने क्यों सालों बाद बिना किसी की चिंता किए अपने लिए खुद कुछ कपड़े भी ले लिए, खुद का ध्यान रखा। मुझे खुद में बदलाव महसूस हुआ और इस तरह मेरा खुद का गुरु पापा से एक प्यारा सा कनेक्शन शुरू हुआ। थैंक यू गुरु पापा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे पल पल संभालने के लिए, अपनी जगह को फिर से महसूस कराने के लिए, अपनी चीज़ों का अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, हर चीज़ की आपकी वजह से ही है। सॉरी आंटी, सॉरी संगत जी, मेरा आज का सत्संग थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है। आई एम सॉरी। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।